बच्चों, आज मैं आपको पाठ नौबत खाने में इबादत का सार बताऊंगी। यह पाठ प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर अत्यंत मनोरंजक और दिलचस्प शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। अर्थात नौबत खाने में इबादत पाठ में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में जानकारी दी गई है और उनके व्यक्तित्व से पाठकों को प्रेरित करने का प्रयास किया गया है। लेखक जतिंदर मिश्र जी ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचियों, उनके पसंद, उनके मन के भावों, मन के भीतर की बुनावट और संगीत के प्रति उनकी साधना और लगन का अत्यंत संवेदनशील भाषा में वर्णन किया है। लेखक यतिंदर मिश्र ने यह भी स्पष्ट किया है कि संगीत एक आराधना है, एक पूजा है और इसका विधि विधान है, इसका एक शास्त्र है और इस शास्त्र से परिचय अत्यंत आवश्यक है। बल्कि यूं कहे कि सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास भी जरूरी है और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा का होना बहुत जरूरी है। पूर्ण लगन और तन्मयता जरूरी है, धैर्य जरूरी है, मंथन जरूरी है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस पाठ में संगीत के लिए जरूरी सभी तत्वों का बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण किया गया है। संगीत के लिए जिस लगन और धैर्य की जरूरत होती है, वो धैर्य और लगन बिस्मिल्लाह खां में भरपूर थी। बिस्मिल्लाह खां 80 वर्ष की उम्र में भी अपनी कला का, अपनी साधना का अभ्यास करते रहे। उन्हें हमेशा यही लगता रहा कि अभी उन्हें पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है। यतिंदर मिश्र भी संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार हैं और इस पाठ में उनकी कई अनुगूंजें हैं जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं या आमंत्रित करती हैं। जो पाठ की भाषा है वो अत्यंत सहज, प्रभामयी और कई प्रसंगों और संदर्भों से भरी हुई है। बिस्मिल्लाह खां के जन्म का नाम अमीरुद्दीन था और उनके बड़े भाई जो उनसे 3 साल बड़े थे उनका था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार में डुमराव के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ और इनके जो बड़े भाई थे शमशुद्दीन, जो इनसे लगभग 3 साल बड़े थे, वो इनके साथ ही रहते थे। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव के निवासी थे। इनके पिता का नाम पैगंबर बख्श और माँ का नाम मिठन था। जब अमीरुद्दीन यानी कि बिस्मिल्लाह खां 5-6 वर्ष के हुए, तब वे डुमराव छोड़कर अपने ननिहाल यानी कि नानी के घर काशी आ गए। वहां उनके मामा सादिक हुसैन और अली बख्श और उनके नाना रहते थे। उनके दोनों मामा सादिक हुसैन और अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक थे और ये लोग बालाजी के मंदिर की ड्योढ़ी पर शहनाई बजाकर अपनी दिनचर्या का आरंभ करते थे। वे विभिन्न रियासतों में भी बजाते थे, यानी कि रियासतों के जो दरबार होते हैं उसमें शहनाई बजाने का कार्य करते थे। ननिहाल में 14 साल की उम्र से ही बिस्मिल्लाह खां ने बालाजी के मंदिर में अभ्यास करना शुरू कर दिया था। उन्होंने वहां जाने का एक ऐसा रास्ता चुना जहां उन्हें रसूलन बाई और बतूलन बाई, दो गायिका बहनों के गीत सुनाई देते थे और जिससे उन्हें बड़ी खुशी मिलती थी। अपने कई इंटरव्यू में, साक्षात्कार में उन्होंने कहा भी है कि बचपन में उनके इन लोगों की प्रेरणा से ही उनका संगीत के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। अब करते हैं संगीत शहनाई के इतिहास की बात। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई जिक्र नहीं मिलता, परंतु मांगलिक अवसरों पर इसका प्रयोग मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करता है, अर्थात यह मंगल ध्वनि का संपूरक है। बिस्मिल्लाह खां ने 80 वर्ष के हो जाने के बावजूद अपने पांचों समय की नमाज में शहनाई के सच्चे सुर को पाने की प्रार्थना ही की है। मुहर्रम के 10 दिन बिस्मिल्लाह खां अपने पूरे परिवार के साथ ना तो शहनाई बजाते थे और ना ही किसी कार्यक्रम में भाग लेते थे। 8वीं तारीख को वे शहनाई बजाते, खड़े होकर शहनाई बजाते थे और फिर दाल मंडी से फातमान, जो काशी के मोहल्ले हैं, के 8 किलोमीटर की दूरी तक
रोते हुए नोहा बजाते हुए जाते थे। उस समय इतने बड़े कलाकार का सहज व्यक्तित्व हमारे सामने आता है। फुर्सत के समय वे उस्ताद और अब्बा जान के काम को याद करते हैं और अपनी पसंदीदा हीरोइनें सुलोचना और गीता बाली को याद करना बिल्कुल नहीं भूलते। वे अपनी बचपन की घटनाओं को भी याद करते हैं कि कैसे वे छुपकर नाना की बहुत सारी शहनाइयों में से मीठी शहनाई ढूंढा करते थे और बाद में उनकी कोई ये मीठी शहनाई मिल भी गई। कभी मामा की शहनाई बजाने पर पत्थर पटक कर दाद देते थे। दाद देनी चाहिए ये पता था, कैसे देते हैं ये बच्चे को नहीं पता था। फिल्म देखने के बहुत शौकीन थे। उस समय थर्ड क्लास का टिकट 6 पैसे में मिलता था, जिसे पूरा करने के लिए वे 2 पैसे मामा से लेते, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नाना से, और फिर बाद में घंटों लाइन में लगकर टिकट खरीदते। और अपनी पसंदीदा जो हीरोइन थी उनकी सुलोचना, उसकी फिल्म को देखने के लिए वे बालाजी मंदिर पर शहनाई बजाकर कमाई करते। सुलोचना की कोई फिल्म नहीं छोड़ते और कुलसुम हलवाई की देसी घी की कचौड़ी उनकी पसंदीदा थी। जब वो कलकलाते घी में कचौड़ी तलती तो उसमें सारे संगीत के आरोह अवरोह देख लेते थे। काशी के संगीत आयोजन में अवश्य भाग लेते थे और यह आयोजन कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर होता था काशी में, जिसमें शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन की सभा होती थी। और बिस्मिल्लाह खां जब काशी के बाहर भी होते तब भी वो विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर की तरफ मुंह करके बैठते थे या अपनी शहनाई का प्याला बालाजी के मंदिर की दिशा की तरफ घुमा देते थे। गंगा को हमेशा मैया कहकर पुकारते, कहते थे काशी और शहनाई तो उनका जीवन है। काशी का स्थान हमेशा ही विशिष्ट रहा है, यहाँ पर मरण भी मंगल माना जाता है और काशी तो संस्कृति की पाठशाला है। बिस्मिल्लाह खां के शहनाई की जो दुनिया जो है दीवानी थी। सन 2000 के बाद जब काशी के पक्का महल से मलाई बर्फ वाले चले गए, देसी घी तथा कचौड़ी जलेबी में भी पहले जैसा स्वाद नहीं रहा, तो इनकी कमी बिस्मिल्लाह खां को कहीं ना कहीं अखरती थी। वे नए गायकों और वादकों में घटती आस्था और रियाजों का महत्व के प्रति बहुत चिंतित रहते थे, यानी कि संगतकारों के प्रति गायकों के मन में सम्मान भावना नहीं रही। दो कौमों के बीच में भी पहले जैसी एकता और भाईचारा नहीं रहा और संगीत साहित्य और अदब की ढेर सारी परंपराएं लुप्त होती जा रही हैं। 21 अगस्त 2006 को बिस्मिल्लाह खां ने हमसे विदा ले ली। उन्हें कई पुरस्कार मिले, भारत रत्न मिला, संगीत साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार भी मिले और अपनी अजय संगीत यात्रा के नायक बिस्मिल्लाह खां हमेशा देश के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। तो बच्चों, ये जो पाठ है बिस्मिल्लाह खां का व्यक्ति चित्र है और बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व से लेखक ने प्रयास किया है कि आजकल के विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाए कि किसी भी कला में पारंगत होने के लिए हमारे अंदर तन्मयता का होना बहुत जरूरी है, धैर्य यानी कि सहनशीलता का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी कला हमें 2-4 दिन, 2-4 महीने, 2-4 साल में नहीं आ सकती। एक लंबा अभ्यास चाहिए होता है और अभ्यास की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। गुरु शिष्य परंपरा का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा होगी तभी हम अपने गुरु से ज्यादा ले पाएंगे। मंथन बहुत जरूरी है। तो इन सारे गुणों के साथ ही हम किसी कला में पारंगतता हासिल कर पाएंगे। और कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने पूर्णता अपनी कला में पूर्णता हासिल कर ली है। हमेशा ये गुंजाइश रखनी चाहिए कि अभी बहुत कुछ बाकी है सीखने के लिए, तभी हम कला के शिखर पर पहुंच पाएंगे। नमस्कार।